दो बच्चों से मेरी आज बात हुई। एक बच्चे के 271 नंबर आए थे 300 में से टेस्ट के अंदर, ड्रॉपर ईयर का बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा जिसके 94 नंबर आए थे टेस्ट में। दोनों की आपको एक बात बताता हूं, और अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो मैं आपको आज बता देता हूं, एक बार फिर से बताने आया हूं कि अभी भी वक्त है। जेई मेंस में टाइम है, जे एडवांस में टाइम है, बोर्ड में टाइम है, या तुम ड्रॉप ईयर के बच्चे हो, तुम्हारा 75% आया है, नहीं आया है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, पर अगले साल में अभी भी टाइम है। अगर अब सुधर सकते हो तो अगले 3 से 4 मिनट में आपको एकदम बिना फिल्टर के ब्रूटल ऑनेस्ट, शायद तुम नहीं जो सुनना चाहते वो बता दूंगा। सीरियस हो, सिंसियर हो, कॉपी पेन ले आओ, लिख लेना जो बताने वाला हो। नहीं हो तो 4 मिनट भी वेस्ट मत कर बेटा, जा रील्स स्क्रॉल कर ले जाकर, बहुत मजा आएगा। वो बोलते ना एकदम से तुरंत वाला मोटिवेशन मिल जाएगा अगर सही चैनल्स को देखता होगा, और उल्टी सीधे चीजें देखता होगा तो बेटा वही करता रहे। 10 साल बाद जब तेरे सारे दोस्त जो मेहनत करने वाले हैं आसपास वाले वो आगे निकल जाएंगे, नाम कमा रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, इज्जत उनकी हो रही होगी, तब बैठकर रो लेना काश मेरा वक्त वापस आ जाता, और वो काश वापस कभी नहीं आएगा। चालू करते हैं। तो 271 वाले बच्चे की बात यह थी कि वो जेई मेंस लेवल का पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। पीवाईक्यूज जेई मेंस के, वो भी आसान वाले, 21, 22, 23, 24 के, 20, 19 तक और चले गए। टेस्ट जेई मेंस के, सवाल जेई मेंस के, 1000 बार समझा दिया यार। कब तक हार्ड चीजों से भागोगे? तुमको ये चीज रियलाइज क्यों नहीं होती कि जेई एडवांस में 80% नंबर नहीं लाने, 50-60% नंबर लेकर आने हैं। जे एडवांस के पीवाईक्यूज ही नहीं कर रहे। अगर तुम अभी भी जे एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं कर रहे सिर्फ इस डर से, देखो पढ़ने वाला बच्चा है, 271 ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगे, आप समझ रहे हो। 271 आते हैं जब आप 10, 11, 12 घंटे दिन में पढ़ते हो, बट सिर्फ एक डर, एक इनर्शिया है, एक अजीब सी एक ठहराव है कि नहीं यार जे एडवांस बाद में कर लूंगा। बाद नहीं आएगा है, नवंबर तक तो सिलेबस खत्म करोगे, बाद में कब आएगा? फिर नवंबर के बाद तो ऑब्वियस सी बात है तुम जेई मेंस की ही तैयारी करोगे। अरे भैया अभी नंबर ऑफ सवाल के पीछे मत भागो, ये तुमको न जाने किसने इस रेस में लगा दिया कि 150 सवाल करने, 120 सवाल करने, पिछले 4-5 साल के सारे पीवाईक्यू नहीं करने, सारे पीवाईक्यू सेलेक्टेड पीवाईक्यू करने। ये जो है ना तुम 40-40 सवाल एक जैसे कर लेते हो, एक प्रोफाइल पर कर लेते हो, आसान वाले कर लेते हो, इससे कुछ नहीं होना। एक बार फिर से ना एक बार अपने मन में सवाल पूछ ले बेटा, आज क्यों कर रहे हो तुम जेई की तैयारी? तुम ड्रॉप ईयर के हो, तुम 12th के साथ हो, क्यों कर रहे हो? आईआईटी में जाने के लिए कर रहे हो ना, एनआईटी में जाने के लिए तो कोई भी नहीं कर रहा, तो अभी से क्यों गिव अप कर रहे हो? समय है, इस समय में बच्चे करते हैं। अपने दिन को इस तरीके से प्लान करो। पहले तो तुमको थ्योरी जो है एडवांस लेवल की पढ़नी है। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगह पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बच्चे को अच्छा फील हो इसलिए कोई एडवांस लेवल पर पढ़ा ही नहीं रहा। पढ़ा लो भाई, और तुम प्लीज पढ़ लो एडवांस लेवल पर। तकलीफ होनी चाहिए क्लास के अंदर। मैं फिर से बोलूं, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि भाई आज तो कुछ बहुत ही तगड़ा, तो भयंकर सा हो गया, ऊपर से चीजें गई, ऐसा लगा। अगर तुमको सब समझ में आ रहा है तो बेटा बर्बाद होने के रास्ते पर बैठे हुए हो। फिर तुम उसके बाद ना ये जेई मेंस लेवल के सवाल करने थोड़े कम करो। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। तुमको नहीं करने जे एडवांस लेवल के सवाल, एटलीस्ट पीवाईक्यू तो करो। अपनी औकात तो, अपना लेवल तो पता लगाओ बेटा कम से कम। कब तक सच से दूर भागते रहोगे? एक बार बताओ, कब तक दूर भागेगा? एडवांस का एग्जाम तो देना ही है। एक बात इमेजिन करके देखो, अगली बार इसी टाइम पर करीब करीब इसी 10 दिन में तुम्हारा एडवांस का एग्जाम हो रहा होगा और तुम्हारा बिल्कुल लेवल नहीं होगा। उस लास्ट के 10 दिन में कितने भी हाथ पैर मार लोगे, क्या हो जाएगा? तो बेटा लिमिट में सवाल कर, पर अच्छे कर। ऐसे सवाल करो जो तुमसे नहीं बने, ऐसे सवाल करो जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, ऐसे सवाल करो जिसमें दिमाग लगता है। कुछ नहीं मिलेगा आसान करने से। ये बोर्ड वाली आदतें हटाओ, पिछले साल वाली आदतें हटाओ। एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। फिर से बता रहा हूं, इस बार जेई मेंस में और पिछले साल के जेई मेंस में 30 से 40 नंबर का फर्क है 99 परसेंटाइल के अंदर, चाहे जनवरी हो चाहे अप्रैल हो। टफ शिफ्ट में भी 30 नंबर नीचे गया है, आसान शिफ्ट में भी आसान के कंपैरिजन में 30 नंबर नीचे गया है। अगले साल भी चला गया तो जेई मेंस भी नहीं निकलेगा। लोग बाग मतलब क्या कर रहे हैं, 25 की टफ शिफ्ट की पीवाईक्यू भी नहीं कर रहे क्योंकि वो टफ लग रहे हैं। भाई साहब अब तो सुधर जाओ। इस बार के अपने सीनियर्स की हालत नहीं देखी क्या? अब तो सुधरो भैया, ठीक है। तो तुम वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो, जो एक्चुअली में सही चल रहे हो, जो सब कुछ अपना लगा रहे हो, तुम सारे त्याग बलिदान कर रहे हो, वो करो जो मैटर करता है। वो पढ़ाई करो जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसके लिए।
मत करो आसान आसान की पहले जनवरी निकाल लेंगे, जनवरी निकल जाएगा। जेईई मेंस की तैयारी का मतलब क्या होता है? जेईई एडवांस की तैयारी का मतलब होता है एकदम डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ना, टफ क्वेश्चन करना। जेईई मेंस की तैयारी का मतलब होता है डेप्थ में टफ तरीके से थ्योरी पढ़ना, अच्छी वाली थ्योरी पढ़ना, और साथ में जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट देना जो जेईई मेंस लेवल के हो, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करना और जेईई मेंस के सवाल करना। वो करने से मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, पर एडवांस को क्यों इग्नोर मार रहे हो? ठीक है। अब दूसरे बच्चे जिसके 97 या जो भी नंबर आए थे उसके यही रेंज में आए थे, भाई वो तो पढ़ ही नहीं रहा है। मैंने पूछा 7 दिन में कितनी क्लास करी? सर 4 दिन करी थी। 2 दिन तक मेंटर ने फोन किया तो भाई फिर उसके बाद आज क्लास में पढ़ने बैठा था है? और ड्रॉपर ईयर का बच्चा और है भाई, अभी तो बेइज्जती हुए 1 महीना ही हुआ है। रोना मत देखो तुम बाद में, फिर अभी बताता हूं। आज ही लिख लो, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सामने लिखकर चिपका लो जितने भी तुम मक्कारी काट रहे हो ना आज। ये क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे यार, क्या मिल जाएगा ये सब? कितना और स्क्रॉल करोगे? कोई रिटायर हो रहा है उसका दुख तुम मना रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। भाई वो इंसान भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं अब तो। कुछ कैंसिल हो रहा है तुम उसका दुख मना रहे हो। सारी दुनिया के दुख सुख तुमको स्क्रॉल करने बस, क्यों? क्या कर लियो इससे? जब फेल हो जाओगे अगले साल फिर से, या पहली बार ही दे रहे हो फेल हो जाओगे लाइफ में, क्या करोगे अपने माता पिता के लिए बाद में? और क्या करोगे आने वाली पीढ़ी के लिए बाद में? और क्या करोगे खुद के लिए? क्या लोन मांग मांग के जाओगे क्या घूमने की जगह पर, अगर पैसे नहीं होंगे तो? 1 साल मेहनत करनी है ना, और ज्यादा टाइम भी नहीं, अब तो 1 साल है। कुछ नालायक है अभी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर मारकर बैठे हुए हैं, क्यों? नहीं आएगी केमिस्ट्री एग्जाम में, नहीं आएगी मैथ्स एग्जाम में। सर फील नहीं आती, तो फील लेने के लिए बोला किसने भैया? हर चीज में थोड़ी ना फील आती है जिंदगी में, कुछ काम जरूरी होते हैं इसलिए करने पड़ते हैं भाई। स्टडी आवर्स नहीं आ रहे, सिर्फ क्लास कर रहे हैं, 4 अलग अलग जगह से थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक जगह पर एडवांस लेवल की पढ़ाई करी, थोड़ी सी उसमें तकलीफ रह गई, 80% समझ में आया, 20% नहीं समझ में आया, तुरंत मेंस वाली पढ़ाई पर शिफ्ट हो गए। वो टीचर्स के पास चले गए जो मेंस पढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद है फिर IITian बनने की। अरे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बता रहा हूं। चाहते हो कि बाद में हाथ में एक अच्छा कॉलेज हो, रिग्रेट ना हो, काश ना हो, तो चालू कर दे बेटा। ये बात फिर हाथ से निकल जाएगी, रिग्रेट बचेगा, और रिग्रेट का बोझ नाकामयाबी के बोझ से बहुत ज्यादा होता है। मक्कारी काट कर रिग्रेट करने से 1 लाख गुना बेटर है मेहनत कर कर नाकामयाब हो जाना। और जिस दिन ये बात तुमको रियलाइज होएगी उस दिन बहुत लेट ना हो जाए, इसलिए आज तुमको बता रहा हूं, सुधर जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? यही बोलने आया था। ऑल द बेस्ट।